दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि शादी के बाद भी कई महिलाएं सालों तक मां नहीं बन पाती। घर वाले कहते हैं कमजोरी है, दबा लो। समाज कहता है भगवान की मर्जी है। लेकिन असली सच अक्सर छुपा होता है एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी। जी हाँ दोस्तों, यह बीमारी आज लाखों भारतीय महिलाओं को परेशान कर रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि करीब 10 में से 4 महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस के कारण गर्भवती होने में कठिनाई महसूस करती हैं और वो मां नहीं बन पाती हैं। शॉकिंग बात दोस्तों यह है कि कई महिलाएं इसे सिर्फ पीरियड्स का दर्द समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं और जब तक सच सामने आता है तब तक प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। दोस्तों, गर्भाशय के अंदर एक परत होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये सबसे अंदर की परत होती है, ठीक है। यह परत क्या होता है, हर महीने पीरियड्स के समय टूटकर बाहर निकलती है ब्लड के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में यही परत गर्भाशय से बाहर, कहाँ पर, पहले तो एक गर्भाशय के कहाँ होती है, अंदर, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में यही परत गर्भाशय से बाहर जैसे ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या फिर पेल्विस या आंतों पर उगने लगती है, ठीक है। पहले तो एक गर्भाशय की कहाँ थी, अंदर थी, यहाँ पर, लेकिन बाद में वो यहाँ पर ओवरी, ठीक है, या फिर इधर फैलोपियन ट्यूब या फिर इधर पेल्विस रीजन या आंतों पर क्या होती है, उगने लगती है। वहाँ यह टिश्यू सूजन, इन्फ्लामेशन, खून के धब्बे, लेशंस और स्कार टिश्यू चिपकाव बना देता है। यही चिपकाव अंडों के रास्ते को रोक सकता है, ओवरी को नुकसान पहुंचा सकता है और महिला की प्रेगनेंसी की राह में बाधा बन सकता है। अब हम समझते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के मुख्य लक्षण क्या हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि हमें एंडोमेट्रियोसिस है। देखिए, गंभीर पेट दर्द। अगर आपका पेट दर्द गंभीर है, खासकर पीरियड्स के दौरान ज़्यादा 1 दिन होता है तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है और 4-5 दिन हो रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक है, आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट लेना है, मिलना है। दूसरा है भारी ब्लीडिंग। अगर आपको पीरियड्स के टाइम, मेंसेस के टाइम भारी ब्लीडिंग हो रही है या पीरियड लंबे समय तक चल रहे हैं, मान लो 8-10 दिन, ठीक है, अप टू 7 डेज चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर अप टू 7 डेज चलते हैं फिर भी आपको एक बार डॉक्टर से दिखा लेना है। अगर 3 से 5 दिन चलते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। अगर 3 से 5 दिन भी चलते हैं और ज़्यादा आपको दर्द होता है, पेन होता है, तो आप फिर भी डॉक्टर से मिलें, ठीक है। तीसरा है बांझपन, इनफर्टिलिटी। गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है अगर आपको बांझपन है। चौथा है पेट में भारीपन, थकान और कमजोरी। अगर आपको पेट में भारीपन लगता है, कमजोरी लगती है, वीकनेस होती है, कमजोरी फील होती है, फटी थकान महसूस होती है, तो भी आपको एंडोमेट्रियोसिस का कारण हो सकता है। 5वां, संभोग के दौरान दर्द, ठीक है। अगर आप मान लो आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और उस टाइम आप सेक्स कर रहे हैं, ठीक है, इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो अगर आपको संभोग के दौरान ज़्यादा पेन होता है, देखिए, फर्स्टली जब कोई भी फीमेल, ठीक है, कोई भी फीमेल संबंध बनाती है तो
दर्द होना ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि वहाँ की मसल्स क्या हैं, वो रिलैक्स नहीं होती हैं फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो अगर आपने कई बार कर चुके हो फिर भी आपको क्या है, पेन होता है, दर्द होता है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना है और दिखाना है। छठवा है पेशाब या मल त्याग के समय दर्द। अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं और आपको क्या है, दर्द हो रहा है, या फिर आप फ्रेश होने जा रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से एक बार दिखा लेना है। सातवां है पीठ और पैरों में दर्द। अगर आपको पीठ यानी बैक साइड में दर्द है और लेग पैरों में दर्द है, तो भी ये एंडोमेट्रियोसिस का कारण हो सकता है, तो आपको एक बार ज़रूर डॉक्टर से मिल लेना है। दोस्तों, कई बार महिलाओं को कोई खास लक्षण महसूस नहीं होता और पता सिर्फ तब चलता है जब वह गर्भवती होने की कोशिश करती हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि बेबी प्लानिंग करने से पहले आपको एक बार अपना पूरा हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आप बेबी प्लानिंग करेंगे तो क्या है, आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी होगा। डन। इसके बाद जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस के कारण क्या है, क्यों होता है ये एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। अभी हमने सिम्टम्स देखा था, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या कारण है, इसके कॉजेज क्या हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिक रूप से एक ही कारण तय नहीं है, लेकिन कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, कुछ हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। देखिए, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स का खून गर्भाशय से बाहर की ओर बहना, ठीक है। पीरियड्स का जो खून है वो गर्भाशय से कहाँ है, बाहर की ओर बहना। जेनेटिक्स होते हैं कुछ कारण, जैसे अगर आपके फैमिली को था तो दूसरे को भी हो सकता है, परिवार में किसी को है तो आगे भी संभावना होती है, ठीक है। इम्यून सिस्टम की संभावना, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, शरीर गलती से एंडोमेट्रियल सेल्स को बाहर बढ़ने देता है, ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस, खासकर एस्ट्रोजन का अधिक होना, अगर आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल क्या है, इंक्रीज हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो भी ये एंडोमेट्रियोसिस का कारण बन सकता है। सर्जेरियन हिस्ट्री या सर्जरी हिस्ट्री, जैसे सी सेक्शन या पेल्विक सर्जरी, अगर आपकी हुई है, पहले एक बच्चा हुआ है सर्जरी से, या फिर आपकी पेल्विक सर्जरी हुई है, तो भी आपका ये एंडोमेट्रियोसिस का कारण बन सकती है। डन। आई होप आप सभी लोगों को लक्षण, कॉजेज समझ में आ गए होंगे। अब हम समझेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस और मानसिक स्वास्थ्य, इसका क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए, लगातार दर्द और गर्भ ना ठहरने की वजह से महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं कि हमें तो बेबी करना था, और पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि समाज ताने देता है, फैमिली ताने देती है, और कुछ कुछ के तो हस्बैंड भी ताने देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, डिप्रेशन होता है, चिंता होती है, एंजाइटी होती है, और सामाजिक दबाव झेलती हैं, जो सोशल प्रेशर है उनको झेलती हैं वो, ठीक है। शादीशुदा जीवन और रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है बहुत ही, इसलिए मानसिक हेल्थ की देखभाल और काउंसलिंग भी ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस और यौन स्वास्थ्य में क्या रिलेशन है। देखिए, कई महिलाओं को संभोग के दौरान दर्द होता है, ठीक है, सेक्स के दौरान दर्द होता है, इससे रिश्तों में दूरी आ जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए फीमेल को ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, बहुत एक्सेसिव पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली सी बात है यार, कोई भी दर्द इतना नहीं झेल सकता, ठीक है। पार्टनर को इस बीमारी के बारे में जागरूक होना चाहिए ताकि सपोर्ट मिल सके, ठीक है। अगर देखिए फीमेल को है कुछ भी बीमारी, तो जो उसका पार्टनर है, हस्बैंड है, उसको उसकी प्रॉब्लम समझना चाहिए, ठीक है। और ऐसे नहीं है कि इंजॉय के लिए लगी रहे, मशीन थोड़ी है यार, उसमें एक बॉडी है और बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपको भी अपने पार्टनर्स का साथ देना है और उसे मेंटली सपोर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस और प्रेगनेंसी में क्या रिलेशन है। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस प्रेगनेंसी को कई तरह से प्रभावित करता है, कई एंगल से, ठीक है।
देखिए फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। आपकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है जहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, क्या है फीमेल के, ठीक है, ओवा और मेल के क्या है स्पर्म मिलते हैं उस जगह पर, वो क्या है ब्लॉक हो सकती है। अंडाशय ओवरी में सिस्ट, ठीक है, सिस्ट बन सकती है, गांठ बन सकती है। एम्ब्रियो का गर्भाशय में इम्प्लांट होना मुश्किल हो सकता है। जो आपका फिटस है, एम्ब्रियो है, ठीक है, जो भ्रूण है उसका गर्भाशय में चिपकना, ठीक है, मुश्किल हो सकता है। मिसकरेज का खतरा बढ़ जाता है और आपको जो मिसकरेज है, अबॉर्शन है, उसका खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों यही कारण है कि इसे साइलेंट इनफर्टिलिटी कॉज भी कहा जाता है एंडोमेट्रियोसिस को, ठीक है, क्योंकि कभी इसके लक्षण दिखते नहीं हैं, कभी दिख जाते हैं और कभी एकदम से दिखते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करो, कुछ भी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर से ज़रूर मिलो। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस का इलाज क्या है, आप इसे कैसे बच सकते हैं। देखिए पहले तो दवाइयाँ, मेडिसिन्स, पेन किलर्स, ठीक है, क्या करना है आपको डॉक्टर के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है, आपको डॉक्टर से मिलना है, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लेना है, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। पेन किलर्स, हार्मोनल थेरेपी, बर्थ कंट्रोल पेज, GnRH एगोनिस्ट, ये चीज़ें लेना है, वो भी डॉक्टर के आदेश से डॉक्टर को दिखाकर, ठीक है। दूसरा है सर्जरी, लेप्रोस्कोपी। देखिए एंडोमेट्रियल टिश्यू को हटाने के लिए सर्जरी होती है जिसे हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। इससे प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, IUI यानी इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन या IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। इन मेथड से आप अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती हैं, ठीक है। डाइट क्या करें, डाइट और एंडोमेट्रियोसिस, डाइट का भी रिलेशनशिप होता है एंडोमेट्रियोसिस से, क्या संबंध है, क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए सही डाइट सूजन को कम करती है और फर्टिलिटी बढ़ाती है, ठीक है। देखिए क्या खाएं, हरी सब्जियां और फल खाएं, ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ओमेगा 3 फैटी एसिड, मछली, अलसी के बीज आप लें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो, ठीक है। होल ग्रेन्स तो लेना ही है। हल्दी नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी है, उसको लेना है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। इसके बाद विटामिन E और C वाले फल खाएं। किन से बचें, आपको रेड मीट, ठीक है, रेड मीट बिल्कुल नहीं लेना है, ज़्यादा कैफीन नहीं लेना है, फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड को अवॉइड करना है, अल्कोहल और स्मोकिंग इसको भी बिल्कुल अवॉइड करना है। फिटनेस और लाइफस्टाइल, देखिए नियमित आपको कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करना है, मेडिटेशन करना है, स्ट्रेस कम लेना है और अपनी फैमिली से यार बात करो। वो आपके हाथ में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है, साथ में मिलकर सॉल्यूशन भी निकालो। और स्ट्रेस और एंजाइटी लेने से होता भी क्या है, ठीक है। हेल्दी वेट मेंटेन करें, डेली लाइट एक्सरसाइज, वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग, ठीक है, ये सब करें, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करें। डन। इसके बाद घरेलू नुस्खे हैं, ठीक है, कुछ। देखिए आपको क्या करना है कि गुनगुना पानी से सिकाई करें, आपको क्या है दर्द से राहत मिलेगी पेन से। हल्दी वाला दूध, ठीक है, हल्दी वाला दूध क्या है सूजन को कम करता है आपकी। अदरक शहद की चाय दर्द और थकान को कम करेगा। मेथी के बीज का पानी हार्मोनल बैलेंस को सही करेगा, ठीक है। ध्यान रहे ये नुस्खे सिर्फ सपोर्ट के लिए हैं, इलाज नहीं है, डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है, डॉक्टर के बिना कुछ भी काम आपको नहीं करना है, ठीक है, एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछना है। पेरेंटिंग और एंडोमेट्रियोसिस, देखिए अगर महिला को एंडोमेट्रियोसिस है और बच्चा चाहती है तो जल्दी क्या करना है, जल्दी प्लानिंग करना चाहिए। डिले करने से समस्या बढ़ सकती है और फर्टिलिटी कम हो सकती है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं है कि 40 की उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हैं, नहीं, अगर आप पढ़ भी रहे हैं ना तो 30 के अंदर कर लो, ठीक है, 30 के अंदर कर लो, ठीक है।
ये सही रहता है। फिर बाद में ज़्यादा एज में क्या है, प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कुछ कुछ चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं जिससे आपके बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है। ब्यूटी और सेल्फ केयर, देखिए प्रॉपर स्लीप लेना है, सोना है आपको, स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, नेचुरल स्किन केयर क्योंकि स्ट्रेस स्किन पर भी असर डालता है। डन। भविष्य और रिसर्च, देखिए नई दवाइयाँ और मिनिमली इनवेसिव सर्जरीज पर रिसर्च जारी है। जल्द ही पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलने लगेगा। ठीक है। तो एंडोमेट्रियोसिस कोई अंत नहीं है। सही समय पर डायग्नोसिस, बैलेंस लाइफस्टाइल और मॉडर्न ट्रीटमेंट में लाखों महिलाएं सफलतापूर्वक माँ बनी हैं। तो आप भी तसल्ली से काम लें और आप भी माँ बन सकती हैं। याद रखिए, दर्द को नज़रअंदाज ना करें, 1% जल्दी डायग्नोसिस कराएं, जांच कराएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, क्योंकि हर महिला माँ बनने का सुख पा सकती है अगर सही जानकारी और इलाज मिले। ठीक है। तो ऐसे ही ज़रूरी हेल्थ टॉपिक्स को आसान भाषा में जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए छाया मेडिकल क्लासेस से। यहाँ आपको मिलेंगे साइंस प्लस सिंपल एक्सप्लेनेशन प्लस फ्रेंडली टून, ताकि पढ़ाई और ज़िंदगी दोनों आसान हो सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में समझाने की। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। नो एंजाइटी, अपने दोनों पार्टनर्स से ठीक है तसल्ली से काम लो, फैमिली स्ट्रेस मत दो। देखिए कोई के हाथ में नहीं होता ये चीज़ें, ठीक है ना, लेकिन ट्रीटमेंट तो हाथ में होता है ना। सब लोग मिलके ट्रीटमेंट कराओ, उस चीज़ का सॉल्यूशन पाओ। ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो उस मेंबर को। ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।